टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सबसे पहले आता है बेटा ह्यूमन विजन रेंज। कोई बताएगा ह्यूमन विजन रेंज मिनिमम कितनी होती है? मिनिमम होती है बेटा 25 सेंटीमीटर। मतलब अगर कोई चीज हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर रखी है तो हम उसे बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं बिना आंखों पर जोर लगाए। तो स्टार्टिंग रेंज क्या होती है? 25। स्क्रीन ब्लर हो रही है। तो ह्यूमन आई की स्टार्टिंग रेंज होती है 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम रेंज होती है इनफाइनाइट। जो चीजें इनफाइनाइट पर हैं वो भी हमें दिखाई देती हैं। सूरज दिखता है, चंद्रमा दिखता है, सन, मून, स्टार्स वगैरह वगैरह। तो मिनिमम कितना है? 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम कितना है? इनफाइनाइट। इसे कहते हैं हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब 25 सेंटीमीटर हो तो उसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और रिप्रेजेंट करते हैं इसे कैपिटल डी से। मैक्सिमम रेंज जो होती है उसे हम कहते हैं नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन। तो हमारी ह्यूमन आई जो है वो कम से कम 25 सेंटीमीटर और ज्यादा से ज्यादा इनफाइनाइट तक बिना आईज को डिस्टर्ब किए देख सकती है। ठीक है। 25 सेंटीमीटर को हम क्या कहेंगे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और इनफाइनाइट को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल विजन। ये शब्द बार बार आएंगे इसलिए मैंने आपको बता दी। अब हम आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप शायद आपने देखा हो। इस तरह से एक लेंस लगा होता है जिसके सामने हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, कोई भी स्लाइड वगैरह। इस लेंस को हम कहते हैं आई लेंस, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस, जो किसके सामने है? ऑब्जेक्ट के सामने। इसमें लगा होता है एक दूसरा लेंस जहां हम अपनी आईज को रखते हैं। इसे कहते हैं आई लेंस। इन दोनों लेंसेस के बीच की डिस्टेंस को हम एक स्क्रू की हेल्प से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको कहते हैं रैक एंड पिनियन।
स्क्रू की हेल्प से इनके बीच के गैप को कम या ज्यादा करना क्या कहलाता है? रैक एंड पिनियन। अलग से एक्स्ट्रा आपकी नॉलेज के लिए बता दिया मैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज छोटा होगा और आई लेंस का साइज बड़ा होगा। क्लियर? इसे याद रखने का तरीका क्या है वो भी समझ लो। माइक्रोस्कोप के बाद आएगा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जिससे आप दूर की चीजें देखोगे। टेलीस्कोप का एग्जाम्पल है बाइनोकुलर, दूरबीन। बाइनोकुलर में आई लेंस कैसा होता है? छोटा। और जहां ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा होता है? बड़ा। ठीक है ना? किसमें? टेलीस्कोप में। तो उल्टा याद रखो, टेलीस्कोप में आई लेंस हमेशा छोटा होगा और ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा। तो माइक्रोस्कोप में क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट। ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होगा, आई लेंस बड़ा होगा। इतना क्लियर है? Rack and pinion means the distance between objective lens and eye lens can be adjusted with the help of this screw. This method to increase or decrease the distance between lenses is called rack and pinion. Clear? अब फिर सुन लीजिए एक बार। इस स्क्रू की हेल्प से आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का गैप कम या ज्यादा कर पाना किससे पॉसिबल है? रैक एंड पिनियन से। ठीक है। अब इसमें आएगा रे डायग्राम, वो देखिएगा। रे डायग्राम में बेटा आपसे दो पोजीशन पूछी जाती हैं। फर्स्ट पोजीशन, जब फाइनल इमेज बनेगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। देखिए, सबसे पहले ये क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस। इस ऑब्जेक्टिव लेंस का यहां कहीं होगा फोकस, एफ ओ। यह है ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस। यहां रखेंगे हम ऑब्जेक्ट जिसकी हमें इमेज बनानी है, ए बी। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या होगी? माइनस का यू ओ। इज इट क्लियर? ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस यू लिखते हैं, माइनस क्यों लगा रहे हैं? लेंस से पहले। अब इससे चलाई हमने रेज। फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से जाएगी? टकराने के बाद कहां से पास होगी? फोकस से। सबको मालूम है ये हो गई। सेकंड रे कहां से पास कराएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से, ओ। ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी वो बिल्कुल सीधे जाएगी।
यहां कहीं चल के ये दोनों रेस कट हो जाएंगे। ठीक है, जहां कट होंगी वहां इमेज फॉर्म होगी। इमेज का नाम है ए डैश बी डैश। लेंस से इमेज तक की डिस्टेंस होगी प्लस का वीओ होगी, यहां तक माइनस का यूओ, यहां तक प्लस का। अब सुनिएगा काम की बात। मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट लेंस और उसके फोकस के बीच में कहीं रखा हो तो इसकी इमेज कैसी बनती थी? वर्चुअल। कब वर्चुअल इमेज बनती है? जब ऑब्जेक्ट लेंस और फोकस के बीच में कहीं है। कैसे? एक रे ये गई, फोकस से होकर जाएगी, दो फोकस होते, एक यहां एक यहां, इसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। यहां से होके गई, दूसरी रे ये जाएगी, आगे कहीं नहीं मिलेंगी, तो कहां मिलेंगी ये? यहां कहीं बन जाएगी इमेज। तो कब इमेज वर्चुअल बनती है? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? लेंस और फोकस के बीच। ये जो ए डैश बी डैश है ये हमेशा रखा होगा एफ ई, आई लेंस का फोकस, और ये रहा हमारा आई लेंस। याद रखिएगा, ए डैश बी डैश हमेशा कहां होगा? आई लेंस और उसके फोकस के बीच। ओके, कोई डाउट नहीं? अब देखिए ऐसा करने से क्या होगा। याद रखना, अगर सही डायग्राम बनाना है तो ओ डैश एफ ई जितना यहां लिया है उतना ही यहां लोगे नाप कर, तभी आपका सही डायग्राम बनेगा, अदरवाइज कभी भी सही डायग्राम नहीं बना पाओगे। तो इतना करीब मैंने लिया है, इतना करीब यहां लिया मैंने एफ ई। ठीक है, रेस चलेंगी अब। अच्छा ये बताइए, अब ये कौन है? ऑब्जेक्ट। किसके लिए? आई लेंस। तो पहली रे ये चली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स, कहां से होकर जाएगी? फोकस से। ठीक है, फोकस से होके चली गई भाई, वेरी गुड।
सेकेंड रे, सेकेंड रे कहां से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर, ये ऐसे चली जाएगी। तो क्या ये दोनों रेज आगे जाके कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। कहां मिलने चाहिए? कहां मिलना चाहिए? पीछे। तो फाइनली यहां कहीं रेज मिल जाए, तो यहां क्या बन जाएगी? इमेज। इस इमेज का नाम होगा ए डबल डैश बी डबल डैश। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने ये फोकस सही लिए हैं तो आपकी फाइनल इमेज यहां कहीं बन जाएगी, और अगर आपने गलत लिए तो आपकी इमेज का यहां चली जाए। समझ रहे हो? इसलिए डायग्राम बनाते समय इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके? नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये एफओ के नीचे आए, हो सकता है एफओ के पहले आ जाए, हो सकता है एफओ के बाद आए, बट आएगी ऑब्जेक्टिव लेंस से पहले। ठीक है? अब देखिए, एफओ से थोड़ा अलग ही कर दे रहे हैं, तो कंफ्यूज हो गए आप लोग। यहां ले आ रहे हैं। ठीक है? ये आई लेंस ने इमेज बनाई। ए डबल डैश बी डबल डैश, कहीं भी 1% कोई डाउट इमेज फॉर्मेशन में? ये हमेशा आई लेंस और उसके फोकस के बीच में होगा, तभी इसकी इमेज इस साइड बन पाएगी। ये तो रूल सिखाया था मैंने कि ए डैश बी डैश की वर्चुअल इमेज हमें बनानी है। अरे सेंटर के मतलब, बीच का मतलब ये नहीं कि बीचों बीच, इसके बीच में कहीं भी हो सकता है। तो ये था ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज ए डैश बी डैश। इसने किसका काम किया? ऑब्जेक्ट का। इसकी इमेज ए डबल डैश बी डबल। अब बात करें डिस्टेंस की, तो ऑब्जेक्टिव आई लेंस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस प्लस में होगी या माइनस में? माइनस का यू ओ। ठीक है? माइनस का यू ओ होगा। इसके बाद ये भी माइनस में ही होगा। वी ओ इक्वल होगा माइनस का डी। अब बताओ मैं डी क्यों लिख रहा है? 25 सेंटीमीटर। मैंने आपको क्या बताया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कंडीशन पूछी जाएंगी। फर्स्ट कंडीशन, रे डायग्राम फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में पूछा जाएगा रे डायग्राम
फॉर नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन में इमेज कहां चली जाएगी? इनफाइनाइट। ठीक है, तो अभी हम किस पर डिस्कस कर रहे हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो फाइनल इमेज याद रखिएगा, हाँ, ये -25 सिंबलिक। हाँ बेटा, सिंबलिक फॉर्म में से -d लिखते हैं, वैल्यू उसकी है 25। ओके, यहां तक क्लियर हो गया? अब आते हैं डेरिवेशन पे। डेरिवेशन में सबसे पहले तो इसका हमें निकालनी इसकी मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर इक्वल होता है बीटा बाय अल्फा। अब इसे समझो, क्या बीटा होता है और क्या अल्फा। बीटा इज द एंगल मेड बाय फाइनल इमेज ऑन आई लेंस। यह है फाइनल इमेज, इसको श्रिंक करो, श्रिंक करके यहां ले आओ। तो इसने ओ डैश पर जो एंगल बनाया, दैट इज बीटा। बीटा इज द एंगल मेड बाय फाइनल इमेज ऑन आई। ये क्लियर? अल्फा क्या होता है? मेन गेम अल्फा का है। अल्फा इज द एंगल, अल्फा इज द एंगल made by this object on human eye without this microscope। अल्फा क्या है? वो एंगल जो किसने बनाया? ऑब्जेक्ट ने। कहां बनाया? ह्यूमन आई पर, बिना किसी माइक्रोस्कोप के। शर्त क्या है? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ऑब्जेक्ट को कहां रख के देखा जा रहा है? 25 सेंटीमीटर। मतलब अलग से मैं एक डायग्राम बनाऊं, उसमें यहां ऑब्जेक्ट बनाऊं ए बी, और इस पॉइंट पर रखूं मैं ह्यूमन आई। तो इस ह्यूमन आई पर ये ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। कोई लेंस नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तब एंगल होता है अल्फा। बेटा ये माइक्रोस्कोप से देखने के बाद है कहानी, और वो उसमें माइक्रोस्कोप का कोई रोल ही नहीं है। सीधे ऑब्जेक्ट को रखो और आंखों से देखो, तब एंगल क्या बनेगा? अल्फा। और जब माइक्रोस्कोप से देख के एंगल बनेगा फाइनल, वो क्या होगा? बीटा। अब क्लियर है? अच्छा, ये प्लस का डी होगा कि माइनस का डी? ये भी माइनस का होगा। आई लेंस यहां है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है, माइनस। ह्यूमन आई यहां है ना, उस साइड। क्लियर है? चलो अब बताओ, बीटा को क्या मैं 10 बीटा लिख सकता हूं, और अल्फा को 10 अल्फा? ऑप्टिक्स में मैंने पहले दिन आपको बताया था कि जब एंगल जो होते हैं, ये ऑप्टिक्स में बहुत छोटे छोटे एंगल होते हैं, और एंगल छोटे हो तो उनके आगे साइन और टेन कभी भी लगा सकते हो और कभी भी हटा सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, तो फिलहाल मैंने इनके आगे क्या लगा दिया? 10। क्या फायदा हुआ?
टेन बीटा क्या होगा? ए डबल डैश बी डबल डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस कर दी, यही होगा। टेन बीटा हो गया। फिर से देखिए, टेन बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओ डैश से ए डबल डैश तक की डिस्टेंस कितनी थी? माइनस डी, तो बेस हो गया माइनस डी और ये हो गया परपेंडिकुलर। अब टेन अल्फा क्या होगा? यहां से ए बी अपॉन माइनस, ये कैंसिल हो गए, अपॉन, इतना सबको क्लियर? अब ए डबल डैश बी डबल डैश आ गया और ए बी आ गया, कौन नहीं आया अभी तक? ए डैश बी। आपको याद हो एक लेंस की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या था? V बाय यू या HI अपॉन, यही था। मैं ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करूं तो HI क्या है? ए डैश बी डैश, और HO क्या है? ए बी। मतलब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को क्या कहोगे? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब मैं बात करूं आई लेंस की, इसके लिए एच आई कौन है? ए डबल डैश बी डबल डैश, और एच ओ कौन है? ठीक, तो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश क्या होगा? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस। तो मैंने एक यहां पे ट्रिक लगाई। ट्रिक क्या लगाई? ए डबल डैश, सॉरी, ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई और ए डैश बी डैश से डिवाइड। क्या फायदा हुआ वो देखो। ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसकी मैग्नीफाइंग पावर हो गई? आई लेंस की। ठीक, अब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज, ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन से लेंस का? तो ये क्या हो गया? एमओ। तो फिलहाल एम इक्वल क्या आ गया? एमओ इंटू एम। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। किसी को कोई डाउट? नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं, जगह कम है, यहीं इरेज करके चलेंगे आगे हम। अब बताइएगा, अब हम उठाएं इनका बेसिक फॉर्मूला V अपॉन यू वाला। तो एम ओ क्या होगा? प्लस का वीओ और माइनस का
यूओ, वी अपॉन यू। तो वीओ अपॉन माइनस का यूओ। अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं एम इक्वल वी अपॉन यू। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए v कैसा है, पॉजिटिव, और u कैसा है, नेगेटिव। तो vo अपॉन माइनस यूओ। इज इट क्लियर? एंड एम ई क्या होगा, vo क्या है, सॉरी vo लिख रखा है यहां, ये आई लेंस के लिए है यार, E, ठीक है। वीई क्या है, माइनस का डी अपॉन माइनस यूई। तो ये क्या आएगा, माइनस का डी अपॉन माइनस का यूई। ठीक है, v अपॉन यू, v है माइनस का डी और u माइनस का यूई, ये कैंसिल। बेटा माइनस का डी और माइनस का यूई वही तो लिखा है मैंने, माइनस का डी और माइनस का यूई। अब इन दोनों को यहां रख दो। नाउ m विल बिकम, बोलिए, d अपॉन यूई इंटू माइनस यू। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, केवल स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए। यहां देखिए बेटा, फॉर आई लेंस 1/f इक्वल क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, सबको मालूम है। अब मुझे जल्दी से बताओ, 1/f को f ही लिखेंगे, आई लेंस के लिए f को क्या लिखा, f ही। v को क्या लिखेंगे, माइनस डी, v को माइनस डी लिखेंगे, -1 अपॉन माइनस यू। ओके, तो 1 अपॉन एफ ई इक्वल 1 अपॉन माइनस डी प्लस 1 अपॉन यूई। ठीक, पूरे में दोनों साइड मल्टीप्लाई किया मैंने डी से। क्यों डी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो सेकंड इक्वेशन में डी अपॉन यूई है, इसको हमें हटाना है। तो इसको हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए यहां अगर डी से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, डी अपॉन एफ इक्वल में, नहीं, -1 प्लस का डी अपॉन यूई। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसकी प्रूविंग का ये तरीका है, एंड में बताऊंगा क्यों। -1 को यहां लाओ तो क्या बनेगा बेटा, 1 प्लस डी अपॉन इक्वल में, कहां रख दूंगा इसे मैं, सेकंड इक्वेशन। तो फाइनली m क्या बन जाएगा, vo अपॉन माइनस यूओ ब्रैकेट में
डी अपॉन यूई की जगह 1 प्लस डी अपॉन एच। ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ये क्लियर है? नोट कर लिया? कर लीजिए कर लीजिए। बेटा इस समय लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होगी? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच का गैप। तो इस समय लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप मेरे ख्याल से होगा वीओ, यहां से यहां तक, प्लस यहां से यहां तक कितना है, लेकिन हम यहां लगाएंगे मोड का साइन, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? लेंथ, इनके बीच का गैप। तो यहां अगर माइनस में रख दोगे यूवी तो कभी गैप निकलेगा ही नहीं भाई। यहां तक मान लो 20 और ये था 5 तो 25 हो रहा था, आपने 20 माइनस 5 15 कर दिया। ठीक है ना? तो लेंथ वाले सिस्टम में अपन क्या करेंगे? यहां मोड लगा देंगे। मोड का मतलब क्या होता? वैल्यू माइनस की नहीं ले। क्लियर है? तो लेंथ क्या हो गई? वीओ प्लस यू। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि पूरी डेरिवेशन नोट करते चलो, क्योंकि नोट्स में कहीं प्लस लिखा कहीं माइनस लिखा, बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है? अब हाँ बेटा बोलिए। बेटा रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको इसका पूरा वीडियो भेज दूंगा, आराम से नोट कर लेंगे। ठीक है? अब देखिए इसी की कंडीशन 2, बहुत ध्यान से देखिएगा और जल्दी देखिएगा। एल एल लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, एल माइक्रोस्कोप। अब देखिएगा बेटा, सेकंड कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी? कौन सा विजन? नॉर्मल विजन में बेटा जो फाइनल इमेज है वो कहां बननी चाहिए? इनफाइनाइट। तो एक रूल और सिखाया था मैंने आपको लेंस में, कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे रख दो। अगर ऑब्जेक्ट को आप कहां रखो? फोकस पे, तो ये एक रे, ये दूसरी, ये दोनों कभी भी नहीं मिलेंगी और फाइनल इमेज कहां बनेगी? इनफाइनाइट। तो कब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी? जब ऑब्जेक्ट फोकस पे। तो जरा ध्यान से देखिए, क्या यहां तक कोई चेंज आएगा? नहीं। अब ये जो ए डैश बी डैश है ये कहां होना चाहिए? फोकस। तभी इसकी फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन पाएगी। इसका मतलब 101% यहां क्या है? किसका? ठीक, फोकस यहां है तो लेंस थोड़ा और दूर चला जाएगा।
अब सही इमेज बनाने का क्या तरीका बताया था मैंने आपको, कि जितनी दूर फोकस यहां लो उतनी ही दूर यहां। तो मैं यहां थोड़ा सा चीटिंग कर लेता हूं। मैं क्या करता हूं, यहां ओ डैश लिखा, एक रे ये जानी है, मालूम है हमें, और दूसरी रे ये जानी है। तो अपने हिसाब से ये दोनों रेस को पैरेलल बना लो, बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल बना के यहां पे फोकस लिख लो। ठीक है ना। तो ना तो ये आगे कहीं मिलेंगी क्योंकि पैरेलल बनी है, और ना ही ये पीछे कहीं मिलेंगी। तो फाइनल इमेज कहां हो जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक। फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनने का मतलब होता है उसकी डायमेंशंस आपको नहीं मिलेंगे, कितनी लेंथ है कितनी ब्रेथ। अच्छा, अब बताइए यहां क्या फर्क आया। यहां ये क्या था, यू आइलेंस था ना, आइलेंस यू ई था ये। तो यू ई अब क्या होगा, माइनस का एफ ई, यही होगा। कंफर्म। तो अब बताइए, एमओ तो वही था, एम ई क्या हो जाएगा, डी अपॉन यूई की जगह, तो एम इक्वल एमओ इंटू एम ई चल रहा था, तो माइनस का वीओ अपॉन यूओ इंटू में डी अपॉन एफ। अब मैग्नीफाइंग पावर का ये है फॉर्मूला, इसकी डेरिवेशन आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी, इसका केवल क्या पूछा जाएगा, रे डायग्राम। डेरिवेशन जब भी आएगी तो किसकी आएगी, डिस्टिंक्टिविज्म। इस समय लेंथ क्या होगी जल्दी से बोलो, डीओ प्लस मॉड्यूल में, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप।